जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। ये मेरी लड़की है, बहुत ही देख रहे हो आप भी, बहुत छोटी है, पर इसको ना पूजा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। स्कूल जा रही थी, मैंने नहवाया तो कह रही थी मम्मी पहले मैं ना पूजा करके आऊँगी, मुझे पूजा करनी है। अब मैं भी इससे मना करती हूँ क्योंकि ये पूजा करने लायक है नहीं है, पर ये सुनती नहीं है। फिर मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ कि अगर बच्चे का मन है इस चीज़ में और वो चीज़ बहुत अच्छी है तो करनी चाहिए। अगर उसकी आस्था है इस चीज़ में तो वो खुद ही करती है और वापस वहाँ से जल भी लेके आती है। मतलब पूजा तरीके से करती है, ऐसे नहीं। वो मुझे देखती रहती है ना मम्मी कैसे करती हैं, गेट के अंदर कैसे एंट्री करनी है पूजा के टाइम पे, तो वो बिल्कुल सेम वैसे ही करती है। और अपने देखो पापा के लिए भी जल दिलाती है। तो मेरी समझदार तो कह रहे है ही, तेज़ भी है, मुझे परेशान भी करती है, पर अभी बहुत छोटी भी है वो। और भगवान से बोलती है मेरे पापा बहुत जल्दी से ठीक हो जाएं। तो आप भी देखो, खुश भी होती है उनको, मतलब इस तरीके से करने में उसे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुश होती है वो ऐसे पूजा करने में। और आज देखो इन्होंने मेरे लिए कितना सारा काम बढ़ाया है, क्योंकि मैंने ना खाना खवा रही थी और जब भी मैं खाना खवाती हूँ ना तो जैसे कभी भी खांसी इनको उठती है, ठसा लगता है, तो ये खाना ना बैक होता है इनके इसमें से। और जब भी खाना बैक होता है तो कभी कभी इतना होता है कि सारे कपड़े वगैरह हो जाते हैं। वैसे मैं दुपट्टा डाल के रखती हूँ, पर मैंने आज डाला नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे लिए इतना ज़्यादा काम बढ़ाने वाले हैं। तो देखो क्या किया इन्होंने मेरे लिए, पूरा बिस्तर भी गंदा कर दिया, सारे कपड़े गंदे कर दिए और ये खुद भी गंदे हो गए हैं। तो ऐसे काम बढ़ता है, कभी कभी तो 2-3 बार ऐसे हो जाता है मेरे लिए दिन में। तो और देखो खुश भी हो रहे हैं, तकियों को भी ऐसे लुढ़का देते हैं लगा लगा के ताकत। तो ये देखो गर्दन फिर लटक जाती है इनकी। ये भी अब देखो मैंने लगा दिया है, वरना नीचे गिर गया था। ये परेशान तो करती हैं ये बहुत ज़्यादा। अब आप देख रहे हो क्या हालत हो रही है इनके कपड़ों की। खुश भी हो रहे हैं ऐसा करने के बाद में कि मैंने बढ़ा दिया इसके लिए काम, अब करेगी। और मुझे भी इसमें बड़ा मतलब टाइम लग जाता है कपड़े वगैरह इनके लेटे हुए चेंज करने में, क्योंकि ये परेशान करते हैं, हरकतें भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अब मैं ये इनके कपड़े निकालूंगी। ये शर्ट इनकी सारी गंदी हो गई है नहवाने के लिए, अब कपड़े सारे इनके चेंज ही करूँगी, नहवा भी दूँगी इनके लिए, क्योंकि गंदे ही इतने हो गए हैं। और देखो थोड़ा जब लेटे हुए होते हैं ना तो शर्ट इनकी निकालनी मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है। बैठे हुए पे भी ये फिर परेशान तो करते ही हैं, लेटे हुए पे ज़्यादा मुश्किल होती है मेरे लिए इनकी शर्ट को निकालना। अब निकालनी तो पड़ेगी क्योंकि बैठाऊंगी इनको मैं कैसे। और तो ये शर्ट मैं इनकी निकालूंगी। अभी देखो ये हाथ भी बंधा हुआ है, तो पूरी निकालने के लिए देखो खींचते ऐसे हैं। तो अब ये मैंने पहले इनके हाथ को खोलूँगी, उसके बाद फिर इनको मैं यहाँ से निकालती हूँ। तो ये देखो शर्ट भी इनकी निकल जाएगी, पूरा बिस्तर भी निकाल ही दूँगी अब इनका मैं। और देखो इतने ये खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बेचारे। ये सोचते होंगे कि ये हर समय मेरी ऐसे खिचड़े में लगी रहती है। तो पेट हो गया था गंदा, ये भी मैंने इनकी शर्ट से पोंछ दिया है इसको। और देखो पकड़ने के पूरे उसमें रहते हैं, देखो क्या ताकत लगा रहे हैं पकड़ने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैं भी अपना बचाव करती हूँ और ये भी अपने पूरे उसमें ही रहते हैं पकड़ने के लिए। तो पहले इनका हाथ बांधूंगी, जब इनका बिस्तर भी निकालूंगी मैं अभी, क्योंकि बिस्तर भी इन्होंने गंदा ही कर लिया है। तो मैं इसको चेंज करूँगी बिस्तर को। ये देखो बिस्तर भी निकालती हूँ बड़े। अब हर चीज़ की एक वो हो गई है मुझे कि किस तरीके से बिस्तर लगाना है। मैं निकाल भी लेती हूँ लेटे हुए पे और इनका बिस्तर लगा भी देती हूँ इनके लेटे हुए पे ही। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं इनका बिस्तर निकालती हूँ। ये निकाल दिया है मैंने इनका बिस्तर भी। अब यही है, ये भी कपड़ों में ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जब जैसे मैं इनकी वो पैरों की तरफ भी डाल दूँ ना तो वो भी खींचना सीख गए हैं उसको भी। देखो देखो जैसे इसको खींच रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही खींच खींच के नीचे फेंक देते हैं उसको। मतलब कपड़े रखते ही नहीं है बिल्कुल भी।
इसे भी खींच रहे हैं। और कई बार मैं ऐसे पैरों में डाल देती हूँ ना, तो उसे निकाल के हाथों से नीचे फेंक देते हैं। तो ये इनका बिस्तर भी अब निकल गया है, फिर इनके लिए मैं नहवाऊँगी भी। अब सारा ही काम करना है एक साथ ही। देखो इन्हें ये भी पता होता है, जब से कोई पैरों की तरफ बैठता है ना तो पैर बजाते हैं। तो ये देखो मैंने नहवाने के लिए कर दिए हैं रेडी। मैंने खाट के एक तरफ कर लिए हैं। इस तरफ ऐसा है कि मौसम थोड़ा चेंज हो गया, तो खाट को सूखने में थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में इतनी जल्दी सूखता नहीं है, मौसम भी थोड़ा सा ठंडा है। तो मैंने चारपाई के एक तरफ कर लिए हैं, तो वहाँ पे इधर की खाट है ना वो भीगेगी नहीं। मुझे भी काम बड़ा सोच समझ के करना होता है, क्योंकि उठवाने वाला कोई है नहीं है। जैसे भी है पहले सोचती हूँ कि किस तरीके से किया जाए, कैसे काम करूँ जो मेरे लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाए। तो देखो मैंने यही सोचा कि इस तरह करूँगी तो ना खाट भीगेगी और ये भी आराम से नहा लेंगे लेटे हुए, क्योंकि बिठा के नहवाने में ना मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसीलिए मैं लिटा के ही नहवाती हूँ। और दूसरा, इनकी ट्यूबों पे पानी भी नहीं जाता है, ऐसे लेट के वैसे पानी जाता है। तो ये देखो अब नहाने वाले हैं और नहा भी लेंगे। नहाने में ये मुझे करते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। वैसे तो ये मुझे हर काम करने में ही बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये पता नहीं कैसे कैसे करके मैं इनको हैंडल कर पाती हूँ। भगवान बस मेमोरी आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी आएगी तो फिर ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। फिर तो ये खुद ही सोचेंगे कि मैं खुद कुछ करूँ। इन्हें ये लगेगा कि मैं खुद ही कुछ कर लूँ, और मेरी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उसमें, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो भी है कुछ भी होगा ये मुझे बताएंगे कि कौन से टाइम पे इनको क्या करना है, भूख कब लगी है, जो भी है। अब दूसरा, अपनी परेशानी मुझे बताएंगे जो ये नहीं बता पाते हैं। बहुत सारी समस्याओं का सबसे बड़ी समस्या तो पहचान ही है, और वही है नहीं है इनमें। तो बस मैं बता नहीं सकती। अब ये मैंने इनको नहवा दिया है थोड़ा इस तरफ ऐसे करके, तो आप देख सकते हो ये भी कमर को थोड़ा कभी कभी मैं बिठा भी लेती हूँ कमर को नहवाने के लिए। और जब नहीं बैठते हैं तो लेटे हुए को ही नहवाना पड़ता है। फिर लेटे हुए तो मैं नहवाती हूँ। अब ये मैंने नहवा दिया, अब ऊपर करूँगी। देखो इस तरीके से करती हूँ उठा के अकेली। तो आप खुद सोच सकते हो कितनी मतलब मुश्किलें हैं। अब लगाऊंगी कमरे में पोछा, सॉरी हाँ पोछा लगाऊंगी पहले कमरे में। अब मैं पोछा भी बस लगने वाला है। लगने वाला क्या, बहुत सारे काम हो ही जाते हैं सबसे पहले। अब आप देख सकते हो तो कितना काम है इनका ही इतना ज़्यादा काम हो जाता है, एक नहवाने से लेकर हर चीज़। और ये सारी चीज़ तो मुझे डेली करनी होती है। उनके नहवाने के बाद बहुत ज़्यादा काम बढ़ता है। कमरे को भी फिर मैं जब ही धोती हूँ, सुबह को तो लगाती ही हूँ पोछा, फिर जब नहवाती हूँ ना उस टाइम भी बहुत सारा, क्योंकि पानी भर जाता है पूरे कमरे में। पानी को निकालने के लिए पहले झाड़ू से धोती हूँ, फिर वाइपर से पानी को खींचती हूँ। वाइपर से खींचने के बाद में जब उसमें पोछा लगाती हूँ, जब वो अच्छे से जाके कहीं सूखता है। तो पोछा भी अब मेरा होने वाला है। सफाई भी वैसे अच्छे से ही हो जाती है। और वो देखो आराम से सो रहे हैं। तो अब बस पोछा रह गया लगने के लिए, थोड़ा सा पोछा लगा दूँगी। बस लगने वाला है पोछा भी मेरा, अब लग जाएगा। तो आप समझ सकते हो काम तो कह रहे हैं।